पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। उत्तरायणी कौथिक महोत्सव का समापन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। लोक संस्कृति को मिली नई पहचान। देहरादून में कई राजनीतिक दलों ने थामा बीजेपी का दामन। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दी जानकारी। कहा, कांग्रेस समेत कई दल बीजेपी में होंगे शामिल। देहरादून में बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की पहली बैठक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दी जानकारी। 14 फरवरी को होगी कोर कमेटी की बैठक। देहरादून में अंकिता को न्याय दिलाने के लिए महापंचायत। माता पिता महापंचायत में हुए भावुक। एससी के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ऋषिकेश से करीब 20 किलोमीटर दूर मणिकूट पर्वत पर 13 से 15 फरवरी तक त्रयोदश ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन किया जाएगा। और आपको बता दें कि आयोजन की तैयारियों को लेकर चक्रवर्ती यज्ञ सम्राट श्री श्री 1008 हरिओम महाराज ने स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया। महाराज ने बताया कि यह स्थल पौराणिक महत्व का है और शिव शक्ति की दिव्य ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए पेयजल, विश्राम स्थल और दर्शन व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये मणिकूट पर्वत पर यदि द्वादश ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई, त्रयोदश ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई, तो यहाँ आकर के सब दर्शन कर लेंगे। जो 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त होता है, वही पुण्य फल उनको यहाँ प्राप्त होगा दर्शन का। सभी लोग जो दूरदर्शन के माध्यम से सुन रहे हैं, 15 फरवरी शिवरात्रि को प्रतिष्ठा होगी त्रयोदश ज्योतिर्लिंग की स्वरूप की। सभी लोग उपस्थित होकर के सहभागी बने। प्रतिष्ठा का अवसर एक बार मिलेगा, दर्शन बार बार मिलता रहेगा। उधर हल्द्वानी में एसडीएम के ट्रांसफर के बाद न्यायिक कार्य ठप होने के विरोध में विधायक सुमित हरदेश और पार्षद रवि जोशी ने कोर्ट परिसर में धरना दिया। कोर्ट का संचालन प्रभावित होने से वकीलों और आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कई मामलों की सुनवाई लंबित है। धरने के दौरान विधायक ने कुमाऊं कमिश्नर और जिलाधिकारी से फोन पर बातचीत कर स्थिति से अवगत कराया। जिलाधिकारी ने जल्द नए एसडीएम की नियुक्ति पर कोर्ट का काम सुचारू करने का आश्वासन दिया है। देखिए, 19 तारीख से एसडीएम साहब चले गए और वैसे मैं यहाँ पे धरने में नहीं बैठा हूँ। मैं तो यहाँ पे जय श्री राम, जय जय राम का नारा करने के लिए बैठा हूँ, जाप करने के लिए बैठा हूँ, क्योंकि हमारे माननीय संसद जी ने कहा है कोई भी काम नहीं होता, ये नाम जपो तुरंत काम हो जाता है। जब मैं घर में थक गया तो तब मैं एसडीएम को आया जाप करने के लिए कि यहाँ पर जाप करता हूँ, क्या पता कुछ हो जाए। मैंने अपनी बात माननीय विधायक जी को बताई और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि विधायक जी आए और ये हल्द्वानी विधानसभा के अंदर से एसडीएम गायब है। मैं आप बताइए, इतना बड़ा एसडीएम है और सारे काम यहाँ पर होते हैं, लोग अपनी नई शादियां नहीं करा पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कोर्ट नहीं लगी है, 19 तारीख से कोर्ट नहीं लग रही है, पक्षकार आ रहे हैं और चले जा रहे हैं, कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है। आप खुद देख लीजिए, एक कैमरा यहाँ पे भी दिखा दीजिए, एसडीएम साहब का ऑफिस बंद है। मैं कह रहा हूँ आप नया एसडीएम नहीं ला सकते, किसी को तो जिम्मेदारी दे दीजिए, किसी को तो चार्ज दे दीजिए, कोई जो एसडीएम यहाँ पे बैठ जाए और काम हो जाए लोगों के। नहीं, देखिए, जनमानस आम जनता बहुत परेशान है। 143 हो जो लैंड यूज चेंज होता है, 229B का दावा हो, अन्य लैंड डिस्प्यूट हो, उसके अलावा मैरिज का रजिस्ट्रेशन जो कि यूसीसी के आने के बाद एक अनिवार्यता बन चुका है 2010 के बाद का, ये सारे विषयों पर यहाँ पे समय थम चुका है, काम थम चुका है। तो इसलिए बहुत गंभीर विषय है। मैं रवि भाई को विशेष बधाई देता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं गोविंद बिष्ट जी को। वकीलों पे भी बहुत दबाव बन चुका है
क्योंकि जो मुवक्किल हैं, क्लाइंट्स हैं, वो लगातार आ रहे हैं। बहुत प्रभाव इन चीजों का पड़ता है और एसडीएम कोर्ट बेहद ही महत्वपूर्ण कोर्ट है और हल्द्वानी क्योंकि प्रवेश द्वार है पूरे कुमाऊं का, यहाँ पे तत्काल मेरी शासन से भी आपके माध्यम से मांग है। सामने अगर पड़ोस में झगड़ा हो जाए, किसी को स्टेज चाहिए तो एसडीएम देगा। जैसे आप गुड आफ्टरनून, मैं कह रहा था ना कि मेरे को सूचना मिली ना, ये हमारा पार्षद जो रवि आप जानते हो कसूरवा वाला ना, ये यहाँ एसडीएम कोर्ट में बैठ गया था, तो मैं आया आपके। हल्द्वानी शहर में 2200 करोड़ रुपए से अधिक की चल रही जो है विकास योजनाओं को लेकर डीएम ललित मोहन दयाल ने एडीबी के अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन के साथ जो है समीक्षा बैठक की और बैठक में सीवरेज, पेयजल और आंतरिक सड़कों के निर्माण कार्यों की प्रगति पर चर्चा की गई है। डीएम ने सभी कार्य तय समय सीमा में और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विभागों के जो है आपसी समन्वय के साथ मानसून से पहले शहर में चल रहे सभी विकास कार्य हर हाल में पूरे किए जाएं। एडीबी की जो परियोजनाएं यहाँ पर रोड वाइडनिंग की, ड्रिंकिंग वाटर और सीवरेज की जो चल रही हैं गतिमान, उसमें चौड़ीकरण है, मरम्मत, रिपेयर, सुदृढ़ीकरण, तो इसको लेके पैच वाइज रिव्यू लिया गया है। जो एजेंसीज हैं जिनकी यूटिलिटी शिफ्टिंग होनी है, कहीं पर वन विभाग की परमिशन चाहिए, कहीं पर जो है सिंचाई विभाग और पीडब्ल्यूडी वगैरह के समन्वय की बात है, तो स्टेक होल्डर से कॉर्डियली वार्ता करके परियोजना को इस मानसून से पहले कंप्लीट करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने। देहरादून में ग्रीन सेस को लेकर जो है सरकार की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच गई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने राज्य की सीमाओं पर 15 स्थान चिन्हित किए हैं, जहां पर 15 फरवरी से ग्रीन सेस वसूली जो है शुरू की जाएगी। सरकार ने इस व्यवस्था से सालाना करीब 100 करोड़ रुपए की आय का लक्ष्य रखा है। फिलहाल नारसन बॉर्डर पर निजी वाहनों से सेस लिया जा रहा है और तो वहीं, लेकिन अब इसे पूरे प्रदेश में विस्तार दिया जाएगा और इन सीमावर्ती क्षेत्रों पर ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन जो है यानी कि ANPR कैमरे लगाए जाएंगे, जो वाहनों की नंबर प्लेट स्कैन कर सेस वसूली की प्रक्रिया को स्वतः पूरा करेंगे। उधर नैनीताल के जिलाधिकारी ललित मोहन दयाल ने हल्द्वानी के आरटीओ कार्यालय पर छापेमारी कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और जहां इस दौरान डीएम के पहुंचते ही कार्यालय में हड़कंप मच गया और परिसर में घूमने वाले दलाल मौके से फरार हो गए। बता दें कि जिसके बाद जिलाधिकारी ने रिकॉर्ड रूम का बारीकी से निरीक्षण किया, जहां निरीक्षण के दौरान रिकॉर्ड व्यवस्था सही न पाए जाने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताई। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टेम्परेरी रिकॉर्ड है जो वीडिंग जिसकी प्रक्रिया चल रही है इनकी, और जो परमानेंट नेचर का रिकॉर्ड है उसको रिकॉर्ड रूम में रखने के लिए कहा गया है। शिकायत पेटिका नहीं है यहाँ पर, तो शिकायत पेटिका लगाने के लिए कहा गया है। जो यहाँ का परमानेंट स्टाफ है उनकी नाम पट्टिका होनी चाहिए, उनका पहचान पत्र उनके गले में प्रदर्शित होना चाहिए। फ्लैक्सी लगाने के लिए कहा गया है कि यहाँ पर इस परिसर में कोई एजेंट सरकार द्वारा अधिकृत नहीं है। इसके अलावा फ्लैक्सी में ये भी डिस्प्ले होना चाहिए कि यहाँ पर सभी सेवाएं निर्धारित मूल्य पर दी जाती हैं। उत्तरकाशी में 36वें सड़क सुरक्षा माह के तहत पुलिस ने जिला मुख्यालय में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा रैली निकालकर लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। बता दें कि रैली का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक कमलेश उपाध्याय ने किया, तो वहीं पुलिस लाइन ज्ञानसू में एसपी ने पुलिस जवानों को यातायात नियमों का पालन करने और आमजन को जागरूक करने की शपथ दिलाई। तो वहीं इसके बाद रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया और रैली के दौरान हेलमेट, सीट बेल्ट और सुरक्षित ड्राइविंग के महत्व का संदेश दिया गया।
इसका जो ये सड़क सुरक्षा माह चल रहा है, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज पुलिस लाइन से एक रैली निकाली गई, जिसमें हमारे जो नियर बाय जो थाने हैं उन्होंने लाइन ने और सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। बेसिकली इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो आम जन में ट्रैफिक के नियमों के लिए जागरूकता फैलाना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक के जो हम नियमों का नहीं पालन करते हैं तो वो काफी जो एक्सीडेंट्स वगैरह है उसमें वृद्धि होती है और साथ में जान माल भी हमारी उसकी सुरक्षा के लिए बेसिकली ये रैली निकाली गई है, ताकि लोगों में अवेयरनेस आए कि हमें ट्रैफिक के नियमों का पालन करना है और अपना ही जीवन सुरक्षित नहीं करना, सामने वाले का भी जीवन सुरक्षित करना है। तो ये बेसिकली इसका उद्देश्य यातायात के नियमों के अनुपालन के लिए और एक जागरूकता फैलाने के लिए किया गया है। जनपद रुद्रप्रयाग के अंतर्गत नदी किनारे चिन्हित 12 विभिन्न स्थानों पर खनन पट्टों का संचालन किया जाएगा, जहां पर वहीं इस पहल से जहां एक और नदियों की प्रभावी चैनलाइजेशन संभव हो सकेगी, तो वहीं दूसरी ओर संबंधित विभाग को बड़ी मात्रा में राजस्व भी प्राप्त होगा। बता दें कि जिस पर जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष रिवर ड्रेजिंग को जो है कार्य को विशेष रूप से प्राथमिकता दी गई है, ताकि नदियों के बहाव को सुव्यवस्थित किया जा सके। ऐसे तो मैंने देखिए, एक और अच्छी खबर है हमारे जनपद के लिए कि इस बार हमने बहुत अच्छे लेवल पे रिवर ड्रेजिंग पे काम करने का डिसाइड किया था। हम सब जानते हैं कि जो हमारे नाले हैं, गदेरे हैं, नदियां हैं जनपद में, यहाँ पे मॉनसून के टाइम पे जल स्तर बहुत बढ़ जाता है और रिवर की वजह से या गदेरों की वजह से पानी जब ज्यादा उफान पे होता है तो दोनों ही तरफ पानी कटान भी करते हुए आगे बढ़ता है, जिसकी वजह से बहुत जगह पे खेतों को भी क्षति होती है, लोगों की निजी नाप भूमि पे क्षति होती है, कई घर भी नुकसान की जद में आ जाते हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि रिवर ड्रेजिंग किया जाए। रिवर ड्रेजिंग एक तरीका है जिससे नदी को चैनलाइज किया जाता है। हो चुकी है, उससे पहले भी नागरिक उड्डयन विभाग के पास थी, पहले यहाँ पे उधर कोटद्वार में शरारती तत्वों द्वारा शहर का सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश के बाद पुलिस अब और अलर्ट हो गई है। एडिशनल एसपी चंद्रमोहन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने अपने सत्यापन और चेकिंग अभियान में और तेजी बढ़ा दी है और इस दौरान उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों और जिलों के कोटद्वार में रहने वाले लोगों का लगातार सत्यापन किया जा रहा है और चेकिंग अभियान में भी तेजी लाई जा रही है। अलग अलग क्षेत्रों में जो है सत्यापन और चेकिंग वगैरह करवाते रहते हैं। तो सत्यापन के लिए हम लोगों ने जो किराएदार हैं उनका जो सत्यापन है, जो बाहरी व्यक्ति जो यहाँ पर काम करते हैं, यहाँ पर फैक्ट्री में और यहाँ पर निवास रहते हैं, तो उनके हम लगातार सत्यापन कर रहे हैं और आगे भी जो है यह सत्यापन की प्रक्रिया चलती रहेगी। और इसमें हम लोगों ने ऐसे लोगों पर जो है पुलिस अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की है जिन्होंने अपने किराएदारों का सत्यापन नहीं करवाया। उधर देहरादून में वरिष्ठ पत्रकार हेम भट्ट पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। बता दें कि हेम भट्ट ने आरोप लगाया था कि स्कूटी सवार 3 युवकों ने उनकी बाइक रोककर उनके साथ मारपीट की है और खबर चलाने पर जान से मारने की धमकी दी है। तहरीर के आधार पर जो है पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर विशेष टीम गठित की। घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच के बाद आरोपियों की पहचान की गई है। पुलिस ने बताया है कि हिरासत में लिए गए आरोपियों के खिलाफ जो है नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। श्री हेम भट्ट जी के द्वारा थाना डालमडाला पर दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और चौकी इंचार्ज आरागर को इसकी तफ्तीश दी गई। पुलिस के द्वारा जो इसमें अज्ञात स्कूटी सवार चालक थे अपने मुखबिर तंत्र को सक्रिय करते हुए और अथक प्रयासों के द्वारा इसमें जो अभियुक्त थे उनको आज हिरासत में लेकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। समान नागरिक संहिता हमारी बेटियां, माता और बहनों के गरिमापूर्ण जीवन का आधार है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से लोकतंत्र की स्पिरिट को मजबूती मिलेगी, संविधान की भावना मजबूत होगी, किसी से भेदभाव नहीं, हर कोई बराबर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी प्रेरणा और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के सशक्त नेतृत्व में उत्तराखंड ने इतिहास रचते हुए देश का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया, जहां समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। ये पहल राज्य में संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करते हुए समानता, सामाजिक समरसता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक दूरदर्शी और प्रभावी कदम के रूप में स्थापित हुई है। इस ऐतिहासिक कानून के सफल क्रियान्वयन का 1 वर्ष पूर्ण होने पर उत्तराखंड सुशासन, समान अधिकार और जन विश्वास की उस यात्रा का उत्सव मना रहा है जो एक संकल्प से शुरू होकर अब एक व्यवस्था में परिवर्तित हो गई है। इस पहल की नींव मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा 12 फरवरी 2022 के राज्य विधानसभा चुनावों में जनता से किए गए उस ऐतिहासिक संकल्प से प्रारंभ हुई, जिसे पूरा करने की दिशा में 24 मार्च 2022 को नवगठित सरकार की प्रथम कैबिनेट बैठक में विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्णय लिया गया। समिति ने प्रदेश भर में व्यापक संवाद करते हुए नागरिकों से लाखों सुझाव प्राप्त किए और 2 फरवरी 2024 को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की। इसके आधार पर 12 मार्च 2024 को यूसीसी उत्तराखंड अधिनियम 2024 को विधिक स्वीकृति प्रदान की गई और 27 जनवरी 2025 को नियमावली के प्रभावी होने के साथ ये कानून प्रशासनिक और डिजिटल दोनों स्तरों पर पूर्णतः लागू हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत विवाह, वसीयत, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप तथा विधिक उत्तराधिकारी घोषणाओं से संबंधित प्रावधानों में सभी नागरिकों के लिए समान और न्याय संगत व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। साथ ही महिलाओं के अधिकारों और वरिष्ठ नागरिकों के हितों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे इसकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता, प्रशासनिक दक्षता और जन विश्वास को नई मजबूती मिली है। कानून के सफल क्रियान्वयन हेतु 10 दिनों से भी कम समय में 8,500 से अधिक अधिकारियों तथा 7,500 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके साथ ही सहायता एवं तकनीकी परामर्श के लिए राज्यव्यापी मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। इसके परिणाम स्वरूप 1 वर्ष में राज्य पोर्टल पर लगभग 5 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 96% का औसतन 5 दिनों से भी कम समय में निस्तारण हुआ। पंजीकरण की गति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जहां प्रतिदिन औसतन 1400 से अधिक पंजीकरण दर्ज किए जा रहे हैं। संवेदनशील एवं उत्तरदायी शासन का परिचय देते हुए सरकार ने जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप नियमों में समय समय पर आवश्यक संशोधन भी किए, जिससे यूसीसी कानून को और अधिक समावेशी, व्यवहारिक
तथा जनहितकारी स्वरूप प्रदान किया जा सके। विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप विकसित उत्तराखंड की दिशा में समान नागरिक संहिता एक महत्वपूर्ण पहल है, जो समानता और न्याय को प्रशासनिक प्रक्रियाओं में व्यवस्थित रूप से समाहित कर रही है। समान नागरिक संहिता, समानता द्वारा समरसता। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और The highlight, of course, is our decision to offer a special economic package of $175 million to Seychelles. This is a blended package comprising US $125 million rupee denominated line of credit and a grant component of $50 million. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चंपावत के खर्क बगड़ ग्राम पंचायत खलकड़िया में एक वृद्ध व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया है। तो बता दें, वहीं सूचना मिलते ही जो है मौके पर पहुंची पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि 83 वर्षीय वृद्ध घर पर लगे मधुमक्खी के छत्ते को तोड़कर आरोपी ने जो है शहद निकाल लिया था, जिसके संबंध में मृतक अपने पुत्र को फोन कर बात जो है बता रहा था। तभी जो है आरोपी ने आंगन में पड़े फावड़े में से जो है वृद्ध व्यक्ति के सिर पर वार कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत। कल दिनांक 7 फरवरी को डीसीआर चंपावत को श्री अंबादत्त खरकवाल, जो रहने वाले ग्राम खर्क बगड़ ग्राम पंचायत खलकड़िया के हैं, इनकी हत्या होने की सूचना प्राप्त हुई थी। जिस सूचना पर थाना चंपावत ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके के लिए प्रस्थान किया तथा मौके पर पहुंचने के बाद पंचायतनामा और फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट करने की कार्रवाई की गई। श्री इस मुकदमे के वादी हैं, उनसे दूरभाष पे बात कर रहे थे। उसी वक्त वहां पर सुभाष खरकवाल द्वारा ये बातें सुनी और आवेश में आकर वहीं पर पड़े हुए जो आंगन में पड़ा हुआ फावड़ा था, उसी से उनके सर में वार करके उनकी हत्या कर दी गई। और मौके से सुभाष खरकवाल जो अभियुक्त है उसको अरेस्ट कर लिया गया है तथा जो फावड़ा इसमें यूज किया गया था उसके साथ में अभियुक्त के कपड़े बरामद किए। ऋषिकेश के शिवाजी नगर में महिला की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। बता दें कि डीजीपी दीपम सेठ के निर्देश पर एसपी क्राइम विशाखा अशोक बधाड़े ने घटनास्थल का जो है निरीक्षण किया है। उन्होंने गली नंबर 17 में पहुंचकर क्राइम सीन का बारीकी से जायजा लिया है और अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली है। पुलिस के रिस्पांस टाइम और सूचना देने वालों में से भी जो है पूछताछ की गई है। 31 जनवरी की रात को जो है यहाँ पे एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, जिसमें एक महिला जो है उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले को लेते हुए हमारा पुलिस मुख्यालय डीजीपी महोदय काफी संवेदनशील है, क्योंकि महिलाओं की जो सुरक्षा है वो हमारी टॉप प्रायोरिटी में आता है। इसलिए मुख्यालय स्तर पे एक कमेटी जो है गठित की गई है, जो इसको चेक करेगी कि अगर इस घटना में कोई लापरवाही हुई है पुलिस के स्तर पे, वो थाना लेवल पे हो या चौकी लेवल पे हो या अन्य किसी भी वरिष्ठ अधिकारी के लेवल पे अगर कोई लापरवाही हुई है तो इसका जो है सघन चेकिंग करेगी और अगर कुछ लापरवाही पाई जाती है तो उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई जो की जाएगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।